बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं करेंसी मार्केट के बारे में। अब चाहे तुम इसे करेंसी मार्केट कह लो, चाहे फॉरेक्स मार्केट कह लो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कह लो, चाहे एफएक्स मार्केट कह लो, ये सारे नाम करेंसी मार्केट के हैं। क्या होता है करेंसी मार्केट? करेंसी मार्केट में बेसिकली हम जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं वो करेंसीज पेयर में करते हैं। करेंसीज पेयर जैसे कैनेडियन डॉलर का और यूएसडी डॉलर का पेयर हो गया, आईएनआर का और यूएस डॉलर का पेयर हो गया, यूरो का और यूएस डॉलर का पेयर हो गया। तो इस तरह से पेयर होती हैं जिसमें हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। कहने को तो ये 24/7 ओपन रहता है, बट इसमें जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती है वो एक सेशन में होती है। अलग अलग कंट्री की अलग अलग टाइमिंग होती है जिसमें हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तुम्हारे समझने के लिए मैं ये बता दूं कि फॉरेक्स मार्केट जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, यानी किसी भी गवर्नमेंट का या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप फॉरेक्स मार्केट में या करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई ब्रोकर चाहिए होगा और ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस ट्रेडिंग अकाउंट पे जाकर आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करना होगा। उसके बाद जो भी करेंसी पेयर में आपको इंटरेस्ट है उसमें आपको ट्रेडिंग करनी होगी। जब आप उसमें एंट्री कर लेते हैं तो आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है शाम तक, यानी ट्रेडिंग सेशन खत्म होते होते आपको एग्जीक्यूशन करना होता है। अब बात करते हैं कि आपको इसमें प्रॉफिट या लॉस कैसे होता है। जिस भी करेंसी पेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है उस करेंसी पेयर के सामने एक डिजिट चल रही होती है और उस डिजिट में जो भी चेंजेस आता है उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस होता है। शेयर मार्केट की तरह करेंसी मार्केट में उतना फास्ट मूवमेंट नहीं आता है। इसमें जो भी मूवमेंट आता है वो 1 से 2% के बीच में ही रह जाता है। वो स्टॉक मार्केट की तरह 10-10%, 5-5% की ना गिरावट होती है, ना ही कोई अप ट्रेंड मूवमेंट होता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो जो आपने प्लेटफॉर्म को ओपन किया है उस पर कोई करेंसी पेयर चल रहा है। सपोज उस पर जो करेंसी पेयर चल रहा है वो यूरो का और आईएनआर का चल रहा है। अब जो यूरो और आईएनआर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बगल में एक डिजिट चल रही होती है। मान लो वो डिजिट जो चल रही है वो है 1.234। सिंपल सा समझने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि 1.234 ये डिजिट चल रही है। अब आपने उस करेंसी पेयर में पैसे लगा दिए, यानी इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब डिजिट के जो मूवमेंट होता है वो या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। सपोज करो वो डिजिट बढ़कर आपका 1.234 से 1.236 हो जाता है, यानी उसमें लास्ट वाले डिजिट में 2 का चेंज आया है। इसी 2 के चेंज को हम कहते हैं कि इसमें 2 का पिप आया है, यानी उसके चेंजेस को जो मीजर करते हैं हम पिप में मीजर करते हैं। अब उस 2 पिप के चेंज होने से कितने डॉलर का आपको प्रॉफिट या लॉस होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा क्वांटिटी या कौन सा लॉट साइज लिया हुआ है। बेसिकली इसमें 4 तरह के लॉट साइज होते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि कितने लॉट साइज होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड साइज, और दूसरा होता है माइक्रो साइज, तीसरा होता है मिनी साइज और चौथा होता है नैनो साइज। इन साइज में अलग अलग तरह की क्वांटिटी होती है और इस लॉट साइज के हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस होता है। मान लो अगर आपने स्टैंडर्ड का साइज लिया हुआ है तो स्टैंडर्ड का साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट भी बड़ा होता है। एक बात और, लोगों का इंटरेस्ट फॉरेक्स मार्केट की तरफ क्यों होता है? बेसिकली ये सबका क्वेश्चन रहता है कि क्यों लोग फॉरेक्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बजाय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के, या फिर क्रिप्टो मार्केट या फिर कमोडिटी मार्केट में। इसका रीजन ये है कि जो आपका ब्रोकर होता है वो आपको बहुत ही ज्यादा मार्जिन देता है। फॉरेक्स मार्केट में अगर आपके पास केवल $10 है ना, तो उस $10 पे आप $1000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इतना मार्जिन मिलता है। 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स का इसमें मार्जिन मिलता है, ब्रोकर देता है मार्जिन। इसीलिए इसमें लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, यानी लोग कम पैसा लगा के बहुत सारा प्रॉफिट करते हैं और बहुत सारा लॉस भी करते हैं। अब बात आती है क्या आपको फॉरेक्स मार्केट करनी चाहिए? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आपको उसमें ज्यादा समझ है बजाय आपको शेयर मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में, तो आप जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना कि कहीं कहीं पे ये लीगल है और कहीं कहीं पे इलीगल है।
यानी अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कुछ ही करेंसीज पेयर हैं जिसमें अलाउ है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी का अलग कंट्रीज में क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इंडिया में कुछ करेंसीज पेयर हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी इसमें लीगल है। तो ये था एक समराइज वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या होता है करेंसी मार्केट और किस तरह से आप करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।